हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इरोटिक रोमांस ड्रामा मूवी को जिसका नाम है सेक्रेटरी। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें ली नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके हाथ एक रॉड से बंधे होते हैं। ली एक ऑफिस में इस हालत में काम कर रही होती है। ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें 6 महीने पहले का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हमें ली को एक मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते दिखाया जाता है। ली इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो रही थी लेकिन उसे इस बात की थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। आज ली की बहन की शादी भी है और इसलिए ली की माँ उसे लेने वहाँ आती है। फिर ली की माँ ली को लेकर वेडिंग पर चली जाती है। इस वेडिंग में ली एक किनारे में खड़ी होती है। तभी ली का एक पुराना दोस्त पीटर उसके पास आता है। पीटर ली से कुछ देर बातें करता है और ली पीटर से कहता है कि वो इस वेडिंग में बोर हो रही है। फिर पीटर ली का हाथ पकड़ता है और फिर दोनों डांस करने लगते हैं। इस वेडिंग में ली के फादर भी मौजूद होते हैं। वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं और जिसके कारण उसे रूम के अंदर ले जाया जाता है। एक्चुअली में ली के फादर एक अल्कोहलिक है और इसी कारण से उनके और उनके बीवी के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है और इस कारण से ली के काफ़ी सारे फैमिली प्रॉब्लम्स भी है। उनके फैमिली में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। अपने फादर को इस हालत में देखकर ली को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और एक शार्प ऑब्जेक्ट से खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो ऐसा नहीं करती। एक्चुअली में ली को जब भी खराब फील होता है तब वो खुद को चोट पहुंचाती है और इसे उससे अच्छा भी लगता है। एक बार तो उसने अपने नस को काट लिया था और इस कारण से ली की माँ ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाला था और मूवी के स्टार्टिंग में ली इसी मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी और अब ली खुद को सुधारना चाहती है और एक नई शुरुआत करना चाहती है। इसी कारण से वो टाइपिंग भी सीखती है ताकि वो एक जॉब ले सके। एक बार ली अपने सारे साफ ऑब्जेक्ट को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन तभी वो अपनी मॉम को देखती है जो घर के सारे साफ ऑब्जेक्ट को एक कवर में रख रही होती है। ये देखकर ली को बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ भी उस पर भरोसा नहीं करती और इसीलिए वो फिर से उन शार्प ऑब्जेक्ट्स को डस्टबिन से बाहर निकालती है। तभी ली को डस्टबिन में एक न्यूज़पेपर दिखती है जिसके अंदर एक सेक्रेटरी के जॉब के लिए ऐड था। ये जॉब एक लॉयर के सेक्रेटरी का जॉब था और फिर ली इस जॉब के लिए इंटरव्यू देने उस ऑफिस में जाती है। वो उस ऑफिस में देखती है कि उस ऑफिस में बहुत सारे फाइल्स बिखरे हुए हैं और इस ऑफिस में पहले जो काम करती थी वो ली के सामने से रोती हुई बाहर निकल जाती है। फिर हमें इस ऑफिस के बॉस जो कि एक लॉयर है उसे दिखाया जाता है। इनका नाम मिस्टर ग्रे होता है। मिस्टर ग्रे काफी ज्यादा अजीब कैरेक्टर है। ली जब ऑफिस के अंदर घुसती है तब ली अपने ख्यालों में खोया रहता है और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। ली को ये सब अजीब लगता है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन ग्रे उसे रोकता है और वो उसका इंटरव्यू लेना शुरू करता है। इस इंटरव्यू के दौरान ग्रे ली से काफी ज्यादा अजीब क्वेश्चंस पूछता है। फिर ग्रे ली को कॉफी बनाने को कहता है। ली जैसे तैसे करके कॉफी बनाती है और फिर ली को ये जॉब मिल जाती है। ली को जॉब मिलने की बात सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। फिर ली काम पर जाना शुरू कर देती है और वो अपनी पूरी लगन से काम करती है। एक बार ग्रे अपने ऑफिस में मौजूद फूलों का केयर कर रहा होता है, तभी ली वहां पर कॉफी और डोनट्स लेकर आती है। ग्रे ली से कहता है कि उसने एक इंपॉर्टेंट फाइल को डस्टबिन में फेंक दिया है और वो ली को उस फाइल को लाने को कहता है। ली के वहां से जाने के बाद ग्रे उन डोनट्स को डस्टबिन में फेंक देता है। ली फिर नीचे जाकर डस्टबिन में उस फाइल को खोजने लगती है। ग्रे इन सारी चीजों को ऊपर खिड़की से देख रहा होता है और ली को ऐसा स्ट्रगल करते देख उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर ली को वो फाइल मिल जाती है और वो वहां पर अपनी माँ को नोटिस करती है जो कि ली को लेने वहां पर आई हुई थी, लेकिन ली के काम खत्म होने में अभी भी 5 घंटे बाकी थे। एक्चुअली में ली की माँ और उसके पापा के बीच लड़ाई हुई थी और अपने हस्बैंड से दूर रहने के लिए वो यहाँ पर ली का वेट कर रही थी। फिर ली उस फाइल को लेकर ग्रे के पास जाती है तो ग्रे उससे कहता है कि अब उसे उस फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक कॉपी थी और तब से वो ली को इसलिए फालतू काम करा रहा था क्योंकि ली को स्ट्रगल करते देख उसे मजा आ रहा था। फिर ग्रे ली से कहता है कि ऑफिस में बहुत सारे चूहे हो गए हैं और वो ली को माउस ट्रैप लगाने को कहता है। ली जब माउस ट्रैप को लगाने के लिए झुकती है तभी ग्रे ली के शरीर पर लगे कट्स को देख लेता है। फिर कुछ देर बाद उस ऑफिस में ग्रे की एक्स वाइफ आती है। अपनी एक्स वाइफ को देखकर ग्रे अपने क्लोजेट के अंदर छुप जाता है। जब ली उसे ढूंढने आती है तब ग्रे क्लोजेट के अंदर से उसे कहता है कि उसे कह दो कि वो यहाँ पर नहीं है। जब ग्रे की एक्स वाइफ ये सुनती है तब वो ली से कहती है कि जब तक वो नहीं आता तब तक वो यहीं पर उसका वेट करेगी। फिर ली को उसके फादर का कॉल आता है जो बहुत सैड होते हैं। कॉल पर बात करते वक्त ग्रे की वाइफ ऑफिस में रखी चीजों को छूने लगती है और ये देखकर ली अपने फादर को होल्ड में रखकर ग्रे की वाइफ को वहां से चले जाने को कहती है। ये सुनकर ग्रे की वाइफ गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ली अपने डैड का कॉल फिर से उठाती है, लेकिन उसके फादर कॉल छोड़कर जा चुके होते हैं। ये सब होने पर ली बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाती है और वो गुस्से के मारे फिर से अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। वो अपने ड्रॉवर से साफ ऑब्जेक्ट्स निकालती है और फिर अपने आप को काटने ही वाली होती है कि ग्रे उसे देख लेता है। ग्रे को देखकर ली अपने आप को कट नहीं करती और वो उन साफ ऑब्जेक्ट्स को वापस रख देती है। उसी रात ली पीटर को अपने साथ डिनर में बाहर ले जाता है और फिर यहीं पर पीटर ली को शादी के लिए प्रपोज करता है।
ली इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ग्रे भी यहीं पर था और वो छुप कर ये सब चीज़ें देख रहा होता है। अगले दिन जब ऑफिस में ली आती है तब ग्रे उसके साथ काफ़ी अलग बिहेव करने लगता है। ली एक लेटर टाइप करती है जिसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स होते हैं। ग्रे जब उन मिस्टेक्स को देखता है तब वो उसे बहुत सुनाता है और उसे फिर से लेटर टाइप करने को कहता है। ली फिर से वो लेटर टाइप करके ग्रे के पास आती है। फिर ग्रे ली से कहता है कि उसे ली की ड्रेसिंग सेंस और मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन पीटर ली को अपने मॉम डैड से मिलाने के लिए अपने घर ले आता है। पीटर के पेरेंट्स ली को बहुत पसंद आते हैं और पीटर की मॉम ली से कहते हैं कि अगले महीने पीटर की बहन की शादी है और पीटर की माँ चाहती है कि उन दोनों की शादी भी उसी दिन हो जाए। शादी की बात सुनकर ली थोड़ा सोचती है क्योंकि उसे लग रहा था कि चीजें काफी जल्दबाजी में हो रही है। अगले दिन ली ऑफिस जाती है और फिर यहाँ ग्रे ली को अपने क्लाइंट से कैसे बात करते हैं वो उसे बताता है। फिर कुछ देर बाद दोनों एक सोफा में बैठते हैं और फिर ग्रे ली से पीटर के बारे में पूछता है। ग्रे ली से पूछता है कि क्या वो पीटर से प्यार करती है और क्या वो उससे शादी करना चाहती है। इस सवाल से ली बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो ग्रे को जवाब देती है कि वो अपने और पीटर की शादी को लेकर श्योर नहीं है। फिर कुछ देर बाद ग्रे ली से कहता है कि उसे पता है कि वो खुद को कट करती है। फिर ग्रे ली से प्रॉमिस करने को कहता है कि अब से वो खुद को कट नहीं करेगी और ना ही खुद को चोट पहुंचाएगी। इसके बाद ग्रे ली से कहता है कि आज तुम घर अकेली जाओगी और इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। इन दोनों के कन्वर्सेशन के बाद दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। फिर उस दिन ली अपने माँ को घर जाने को कहती है और वो अकेले रोड पर चलने लगती है। अकेले चलने पर उसे बहुत अच्छा फील होता है और वो फिर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगती है। ग्रे अपने ऑफिस के फूलों के पास अपने एक्स वाइफ का फोटो रखा करता था और फिर अब वो उस जगह पर ली की एक फोटो रख देता है। कुछ दिन बाद ली फिर से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक करती है और ग्रे को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली को पनिश करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है और ली के बैक पर जोर जोर से स्लैप करने लगता है। इस पनिशमेंट के दौरान ली को बहुत अच्छा लगने लगता है और वो ग्रे के ऐसे करने पर बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। इस इंसिडेंट के बाद से ली ग्रे की ओर अट्रैक्ट भी होने लगती है। फिर इसके बाद ली उन सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स को पानी में फेंक देती है जिससे वो खुद को चोट पहुंचाया करती थी। अब ग्रे ली को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि ली को क्या करना है और क्या और कितना खाना है ये भी ग्रे ही डिसाइड करता था। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ये पनिशमेंट का सिलसिला इसी तरह चलते रहता है। एक दिन ली ग्रे से पूछती है कि क्या वो रात को उसके साथ रुक सकती है। ये सुनकर ग्रे समझ जाता है कि ली उससे प्यार करने लगी है और इसीलिए वो उसे रुकने से मना कर देता है। इसके बाद से ग्रे ली से डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। फिर एक बार ली के फादर की हालत बहुत खराब हो जाती है जिसके कारण उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ली अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है और वो ग्रे से मिलने उसके घर जाती है। यहाँ पर भी ग्रे ली से कुछ ठीक तरीके से बात नहीं करता और फिर ली वहां से चली जाती है। अब ली ग्रे का अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर गलतियां करती है लेकिन इन गलतियों को भी ग्रे इग्नोर कर देता है। एक बार ली ग्रे को एक लेटर में वॉर्म डालकर उसे देती है। ग्रे जब वो लेटर देखता है तो इस बार वो ली को पनिश करने का सोचता है और ली को अपने ऑफिस में बुलाता है और फिर ली को झुकने को कहता है। ली को इस बार लगता है कि ग्रे उसके साथ इंटीमेट होगा लेकिन ग्रे मास्टरबेट करके उसे वहां से चले जाने को कहता है। अब धीरे धीरे ग्रे को लगने लगता है कि जो भी वो ली के साथ कर रहा है वो गलत है और फिर वो ली से जुड़ी अपनी सारी मेमोरीज को जला देता है। इसके बाद वो ली को अपने काम से भी फायर कर देता है। ली को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रे को एक थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है लेकिन ग्रे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसे फायर कर देता है। जॉब से फायर होने के बाद वो कई अलग जगह पर जॉब करने की कोशिश भी करती है लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता। वो अक्सर ग्रे के ऑफिस के बाहर खड़ा रहा करती थी। ग्रे ने अपने ऑफिस के लॉक चेंज कर दिए थे ताकि ली अंदर ना आ सके। फिर कुछ दिन बाद पीटर रिंग लेके ली के पास जाता है और इस बार ली भी शादी करने से राजी हो जाती है। अब शादी का समय आ जाता है और पीटर की माँ ली को शादी के लिए तैयार करती है। उसी वक्त तैयार होते होते ली को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ ग्रे से प्यार करती है और ये रियलाइज होने के बाद ली पीटर की दी हुई वो रिंग वहीं पर रख देती है और दौड़कर ग्रे के पास आती है। ली अपने दिल की बात ग्रे को बताती है। ग्रे उसे कहता है कि वो लोग दोनों ऐसे जिंदगी भर नहीं रह सकते हैं लेकिन ली के बहुत कहने पर ग्रे ली से एक टेस्ट लेता है। वो ली को अपना हाथ डेस्क पर रखने को कहता है और उससे कहता है कि अपना हाथ तब तक मत हटाना जब तक मैं ना बोलूं। ये बोलकर ग्रे वहां से चला जाता है। काफी देर तक ली उसी हालत में रहती है और फिर पीटर उसे ढूंढते हुए वहां पर आता है। ली उसे बता देती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती और वो अपना हाथ उस डेस्क पर ही टिकाए रखती है। बाहर खड़ा ग्रे छुप कर ये सब चीज देख रहा होता है। वो लैंडलाइन से कॉल करता है पर इस बार भी ली अपना हाथ वहां से बिना उठाए उस फोन को अपने मुंह से रिसीव करती है। इसके बाद ग्रे भी वहां से चला जाता है। फिर वहां पर ली के पेरेंट्स और कई सारे फ्रेंड्स आकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन ली उन लोगों की बात भी नहीं मानती और ना ही वो कोई खाना खाती है। ली इस हालत में करीब 3-4 दिन गुजार देती है और ली के इस हरकत की खबर पूरे मीडिया में फैल जाती है।
फाइनली ली से मिलने ग्रे आता है और वो उसे अपने गोद में उठाकर घर ले जाता है और फिर घर में दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद दोनों खुशी खुशी एज अ कपल रहना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ इसी तरह से इस मूवी की एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी और ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।